बीपीओ के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें कि ग्रामीण परिवेश से जुड़ा ये सब्जेक्ट। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज बताने वाले हैं। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ग्राम पंचायतों के लिए एक स्थापना की गई है। जो अनुच्छेद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 243 में है परिभाषाएँ। ए में ग्राम सभा है, बी में पंचायतों का गठन है, सी में पंचायतों की संरचना है, डी में पंचायत सीटों का आरक्षण है, ई में पंचायतों की अवधि है, एफ में जो अयोग्यता है सदस्यों की, जी में शक्तियाँ अधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं, एच में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और निधियाँ हैं, आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है, जे में पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा है, के में पंचायतों के चुनाव हैं, एल में केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने का कारण है, एम में यह कुछ भाग क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, इसके बारे में प्रावधान है, एन में मौजूदा कानूनों पंचायतों का जारी रहना है, ओ में चुनावी मामलों के न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। तो ये सारे अनुच्छेद हैं। और उसके बाद भाग 9 के ए में 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर निकाय के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 243 पी से चालू होकर जेड जी तक चलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। क्यू से लेके क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है, क्यू से लेके इधर जेड जी तक है। और ये सब प्रभावी है पंचायती राज अधिनियम 1947 से। इसकी धारा 1 में परिभाषा है, धारा 2 के काम है न्याय पंचायत, जिसका गठन धारा 42 में है। खा में वयस्कता है, जिसकी 21 वर्ष आयु होगी। गा में दंडिक कार्रवाई है, घा में मंडल न्याय पंचायत है। धारा 2 के खा में है पिछड़े वर्ग से परिभाषित जो चीज़ें हैं। डा में जिला मजिस्ट्रेट, चा में जिला पंचायत, छा में ग्राम सभा, जिसका गठन धारा 3 में है। फिर है जा में ग्राम पंचायत, जिसका गठन धारा 12 में है। जा में है राज्य वित्त आयोग, और जा में है क्षेत्र पंचायत। टा में म्युनिसिपल न्यायिक मजिस्ट्रेट, टा में राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि संविधान में 243 टा में है। टा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि पंचायत से जुड़ा है। ठा में जनसंख्या, और ठा में पंचायत क्षेत्र। डा में सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक भूमि। और डा में है जन सेवक, मतलब कि पब्लिक सर्वेंट। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो 1947 अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मिशन है, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, जो कि मेक इन इंडिया हो गया 2014 वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। और ये डिजिटल इंडिया सूचना मंत्रालय द्वारा। स्टार्टअप इंडिया 2016 में। उड़े देश का आम नागरिक, जो कि उड़ान से जाना जाता है, 2016 रेलवे द्वारा चलाया गया था। इसको महत्वपूर्ण याद रखना है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा है। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में। पर्वतमाला योजना, जो कि रोपवे कनेक्टिविटी के लिए है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जो 2023 में ऊर्जा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट 2022 रेलवे द्वारा है। ग्राम पंचायत का बजट उत्तर प्रदेश पंचायती राज की अधिनियम की 1947 की धारा 41 में आता है। जो ग्राम पंचायत का बजट है वो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 41 में आता है। जमानत राशि के बारे में बताया जाता है कि ग्राम पंचायत की सदस्य की, प्रधान की और बीडीसी की और जिला पंचायत सदस्य की क्या है। ग्राम पंचायत की 500 रुपये है, प्रधान की 2000 रुपये है जमानत राशि, बीडीसी की भी 2000 है, जिला पंचायत सदस्य की 4000 रुपये है। चुनाव में जो खर्च होगा राशि का, वो ग्राम पंचायत सदस्य के में होगा 10,000, प्रधान और बीडीसी के में होगा 75 हज़ार, और जिला पंचायत सदस्य के में 1.5 लाख रुपये का खर्च है। स्मार्ट विलेज के 5 स्तंभ हैं जिनको आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। एक है रेट्रोफिटिंग, फिर है पुनर्विकास, फिर है हरित क्षेत्र, ई पेन और आजीविका। जैसा कि हमने धारा संयुक्त पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 1 और 2 बताया था, उसके बाद धारा महत्वपूर्ण धाराएँ कुछ ये भी हैं, जैसे कि धारा 3 में ग्राम सभा का गठन और संरचना। धारा 5 का में ग्राम पंचायत सदस्य की अनर्हता 21 वर्ष आयु अनिवार्य होनी चाहिए। धारा 6 में सदस्य की सदस्यता की समाप्ति। धारा 6 के काम में अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय है। धारा 8 में जनसंख्या में परिवर्तन अथवा क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित करना है। धारा 9 में प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली। 9 के काम है मत देने का अधिकार। धारा 10 में ग्राम सभा स्थापित करने ग्राम पंचायत के कार्य में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर किया जाना है। कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ ये हैं। अब देखेंगे ग्रामीण समाज से जुड़ी कुछ
महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि इस प्रकार है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। ग्रामीण विकास गरीब उन्मूलन कार्यक्रम 1985। यूपी में 6 प्रकार की पंचायत समितियां होती हैं। यूपी कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना 2008 में हुई। प्रत्येक 6 गांव के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है। OSR का फुल फॉर्म होता है ऑन सोर्स रेवेन्यू। ग्राम पंचायत विकास योजना जैसे GPDP कहते हैं 2015-16 में चालू हुई, जो कि 5 चरणों में थी। PM ग्राम सड़क योजना है 25 दिसंबर 2015-16 में, जिसका केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60% और 40% है। PM आवास ग्राम योजना है ग्रामीण 20 नवंबर 2016 में। PM ग्राम सड़क योजना जो कि चौथा है 11 सितंबर 2024 से 2028-29 तक। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। पहला गोद लिया हुआ गांव पुनसारी गांव गुजरात का है, जो कि सांसद डॉक्टर SP चौहान ने लिया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में। इस तरीके से सारी योजनाएं हैं जिनको आप अच्छे से देख लें। जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, PM आवास योजना 2015 वाली, कृषि मंत्रालय द्वारा जो हर साल 6,000 रुपये की राशि देती है। ये सारी प्रधानमंत्री की द्वारा संचालित योजनाएं हैं और ये हमारी हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। यूपी सामूहिक विकास कार्यक्रम 2017 में 51,000 की राशि से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना 2024 कृषि विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना 2021। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना जो कि 25 अक्टूबर 2019 से महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की कुछ ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको याद रखें। सेमीकंडक्टर नीति है जो 18 जनवरी 2024 में है। उत्तर प्रदेश की ग्राम सड़क योजना याद रखना है 2012 है। पंचायत से जुड़े जैसे पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जो कि लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 18 मार्च 2016 को हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में है। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP 2015-16 में 5 चरण में योजना शुरू हुई। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को 6 राज्यों में शुरू हुआ। 2021 को इसको मंजूरी मिली है। ऐसी सारी कुछ योजनाएं हैं जो कि पंचायत विभाग से जुड़ी हुई हैं। जिसमें से महत्वपूर्ण है हमारी जैसे एग्रो अकाउंट मैगनीज 2017 में, जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024, UPI लॉन्च 11 अप्रैल 2016। IMPS क्या मतलब होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। 2022 में मॉडल ग्राम पंचायतों के लिए 150 पंचायतें चुनी गई हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023। पंचायत मित्र योजना 2006। दरवाजा बंद अभियान 2017 में केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा खुले में शौच से मुक्ति के लिए ये चलाई गई थी दरवाजा बंद अभियान। इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, रूबन का मतलब है रूरल प्लस अर्बन मिलाकर रूबन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरुआत किया गया है। इस रूबन मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लस्टर का विकास होगा। अम्बेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना 2007। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव पक्षी विहार कितने हैं, 14 हैं। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार कितने हैं, 11 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर 10 हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025 में राजकोषीय जो घाटा था वो 2.97% था। स्वच्छ भारत मिशन जिसका दूसरा चरण है के लिए उत्तर प्रदेश 2025-26 में जो बजट आवंटित है उसकी राशि 2,045 करोड़ रुपए निर्धारित हुई है। तो ऐसी हमारी ये सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले देखकर ज़रूर जाएं, जो उत्तर प्रदेश के हर एक एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगी।